नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी और इस वीडियो में मैं आपको पोस्टपार्टम पीरियड के बारे में जानकारी दूंगी। पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है वो डिलीवरी के बाद की अवस्था है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में जो चेंजेस आए थे शरीर में वो धीरे धीरे करके नॉर्मल कंडीशन में आते हैं और इसका जो समय होता है वो लगभग 1.5 महीने या फिर 6 हफ्ते के आसपास होता है। किसी किसी कंडीशन में जब पेशेंट्स की सीरियस कंडीशन होती है, पेशेंट सिक होते हैं, तो कभी कभी ये पीरियड थोड़ा लंबा हो सकता है। जब भी पेशेंट कभी प्रेग्नेंट होते हैं तो वो हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान उनकी कोई भी क्वेरी होती है वो अपने डॉक्टर से पूछ लेते हैं और उन्हें पता भी होता है कि इस दौरान शरीर में चेंजेस आते हैं। लेकिन जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है, अपने यहाँ ज़्यादातर डिलीवरी के बाद पेशेंट डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि इस दौरान क्या क्या होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारी बॉडी में कितने सारे चेंजेस होते हैं इस 1.5 महीने में और इसकी वजह से हमें थोड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हमें पता होगा कि क्या क्या होता है जो कि नॉर्मल है और हमें इसे इजीली लेना चाहिए, तो हम इस जो प्रॉब्लम को है वो इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चेंजेस होते हैं वो यूट्रस में होते हैं। उसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो प्रेगनेंसी जैसे जैसे ग्रो करती है, यूट्रस का साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और जब डिलीवरी हो जाती है तो यूट्रस धीरे धीरे करके नॉर्मल आता है। ऐसा नहीं होता कि डिलीवरी हो गई तो यूट्रस एकदम से छोटा हो जाएगा। इसको नॉर्मल आने में 1.5 महीने का टाइम लगता है। इस दौरान क्या होता है कि जो यूट्रस की मसल्स होती हैं वो बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो धीरे धीरे करके यूट्रस छोटा हो जाता है। तो जब उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो कई बार क्या होता है, आपको दर्द महसूस होता है पेट में और ऐसा लगता है कि डिलीवरी के बाद भी हमें पेन आ रहे हैं। और अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन इस दौरान रिलीज होता है जिसकी वजह से ये पेन बढ़ जाते हैं। तो आपको लगेगा जब भी आप फीड करा रहे हो आपको पेट में दर्द हो रहा है। यूट्रस जब अपनी नॉर्मल शेप में आता है तो जो यूट्रस के अंदर की लेयर होती है वो भी नीचे से ब्लड के माध्यम से बाहर निकलती है। ये जो ब्लीडिंग होती है शुरू में 8-10 दिन तक थोड़ी हैवी नॉर्मल पीरियड से ज़्यादा होती है, धीरे धीरे करके ये पिंक हो जाती है, फिर येलो, फिर वाइट हो जाता है और ये लगभग 1.5 महीने तक भी चल सकता है। लेकिन कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन से हुई है तो कई बार क्या सिजेरियन के दौरान डॉक्टर्स अंदर की लेयर को क्लीन कर देते हैं तो आपको ब्लीडिंग कम भी हो सकती है। तो उससे अभी आप परेशान ना हो कि हमें अगर ब्लीडिंग नहीं होगी तो हमारा पेट मोटा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और जब आप सिजेरियन के बाद एकदम से उठते हैं तो कभी कभी जो अंदर का ब्लड इकट्ठा होता है तो एक साथ भी निकल सकता है, तो इसमें भी बहुत परेशान ना हो। यूट्रस के अलावा वजाइना में भी चेंजेस आते हैं। वजाइना में स्वेलिंग हो सकती है और अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो वजाइना में टियर हो सकता है या फिर डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके कट लगा सकते हैं जिसमें स्टिचेस भी लगते हैं। इसकी वजह से आपको नीचे जो आपका पेरिनियम है उसमें बहुत तेज़ दर्द हो सकता है। अगर ऐसा हो तो डॉक्टर्स आपको पेन किलर तो देते ही हैं, लेकिन घर जाने के बाद आप सिट्स बाथ लें जिसमें टब में गुनगुना पानी रख के उसमें आप 10 से 15 मिनट तक दिन में 3 बार तक बैठें। इसके अलावा एक आप कुशन लें जिस पर आप बैठें और साथ में जो पेन किलर्स दी थी वो टाइम टू टाइम खाएं। ये दर्द धीरे धीरे करके कम हो जाता है, लेकिन इसमें भी 10 से 15 दिन तक लगते हैं। और जैसे ही आपका ये पेन कम हो धीरे धीरे आप कीगल्स एक्सरसाइज शुरू कर दें। कीगल्स एक्सरसाइज में नीचे की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं और जो यूरिन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। इससे नीचे की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती हैं और अगर आपको खांसी के साथ या फिर छींकने के साथ पेशाब निकलने की समस्या हो गई है, साथ में आपको ऐसा लगता है आपका शरीर बाहर आ रहा है, तो कीगल्स एक्सरसाइज से ये सब वापस रिवर्ट हो जाते हैं। ये सब चेंजेस के अलावा जो पेशाब की समस्या है वो भी हो सकती है। कई बार बहुत बार पेशाब आता है शुरू में 2-3 दिन तक। ये इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ये जो फ्लूइड है वो पेशाब के माध्यम से या फिर पसीने के माध्यम से निकलता है। तो कुछ दिन आपको पसीना और पेशाब दोनों ही ज़्यादा आ सकते हैं जिससे आपकी जो बॉडी में सूजन है वो भी कम हो जाती है। ऐसे ही जब डिलीवरी आपकी अगर नॉर्मल हुई हो और आपने नीचे बहुत ज़्यादा पुश किया हो तो कभी कभी जो होता है आपका जो एनएस होता है वहाँ पर सूजन आ सकती है और आपको पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर आपके पोस्टपार्टम पीरियड में आपको कब्ज़ की समस्या हो गई तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसके लिए आपको डाइट में फाइबर्स बढ़ाने हैं, पानी अच्छे से पीना है और साबुत अनाज लेना है, साथ साथ में वॉक भी करना है। इससे कब्ज़ की समस्या दूर हो सकती है। फिर भी अगर कब्ज़ रहता है तो डॉक्टर से हमेशा कब्ज़ के लिए मेडिसिन लिखवा लें। पोस्टपार्टम पीरियड में ब्रेस्ट में भी चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे बच्चे की मिल्क की रिक्वायरमेंट बढ़ती है
ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ता है और मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो कई बार जो होते हैं ब्रेस्ट एकदम हार्ड हो जाते हैं और इंगॉज हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, कई बार फीवर भी आने लग जाता है, गांठें भी पड़ जाती हैं। ऐसा ना हो तो हमेशा याद रखें, अगर आपके ब्रेस्ट एकदम हार्ड हो रहे हो तो गर्म कपड़े से इसकी सिकाई करें और जो एक्सेसिव जो अमाउंट दूध का है उसको निकाल दें और कोशिश करें हमेशा सपोर्ट वाली टाइट ब्रा पहने और ब्रेस्ट आपके सॉफ्ट रहें। नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़े हुए होते हैं और जैसे ही डिलीवरी होती है ये एकदम से डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है, उस पर पिगमेंटेशन हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है और ये धीरे धीरे जब हमारे हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं तो धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। इसी हार्मोन के लो लेवल की वजह से कई बार पेशेंट्स को पोस्टपार्टम ब्लूज़ हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत डिप्रेशन होता है, उनको ऐसा लगता है हम अकेले हैं, मूड का जो होता है वो लेवल डाउन रहता है, बच्चों से वो दूरी महसूस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है, कई बार बहुत भूख लगती है, कई बार कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो 1 से 2 हफ्ते तक रहते हैं कुछ लोगों में और धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाते हैं। पर अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा हो तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल डाउन की वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनका लिबिडो भी कम हो जाता है, इसको हम सेक्सुअल डिज़ायर कहते हैं और ये धीरे धीरे करके जब हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं तब डिज़ायर बढ़ती है। ट्राई करें कि तब तक आपके जो नीचे हीलिंग नहीं हो जाती या फिर कंप्लीट आपका सिस्टम नॉर्मल नहीं हो जाता, सेक्स को अवॉइड करें, क्योंकि अगर नीचे हीलिंग नहीं होगी और आप सेक्स करेंगे तो आपको पेन हो सकता है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं और सेक्स शुरू भी करते हैं तो हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 1.5 महीने के बाद नहीं लेते हैं तो आप बीच में प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, चाहे पीरियड आपको आए हों या ना आए हों। पोस्टपार्टम पीरियड में फास्ट रिकवरी के लिए आपको 3-4 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें सबसे पहला होता है कि आपका सपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रांग है, क्योंकि जब आपका बेबी आता है, बेबी जो होता है वो बहुत थोड़ी देर के लिए सोता है, फिर आपको बहुत देर तक बैठ के फीड कराना होता है। तो आपको बर्पिंग के लिए भी डॉक्टर बोलते हैं, जिसमें आपको बच्चे को कंधे पे रखना होता है। अगर आपका सपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रांग है तो आप फीड कराने के बाद अपने रिलेटिव्स को दे सकते हो, तब तक वो बच्चे को मैनेज कर लें और इस दौरान आप बीच में सो भी सकते हो, जिससे आपकी स्लीप कंप्लीट हो पाएगी। साथ के साथ आपको अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें जो भी आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो लो हो, प्रोटीन ज़्यादा लो। इसके अलावा धीरे धीरे करके आप फिज़िकली एक्टिव होने की कोशिश करें। आप शुरुआत में वॉक करना शुरू करें। जैसे जैसे आप फिट हो जाते हो आपका जो पोस्टपार्टम पीरियड है निकल जाता है और आपकी वजाइनल जो हीलिंग हो जाती है, आप कीगल्स एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और 6 वीक्स के बाद जब आपका इन्वोल्यूशन हो जाता है सब ऑर्गन्स का, तो डॉक्टर की सलाह से आप पहले जैसी सारी एक्सरसाइज करके जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं।